दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका के V2 स्पिरिट बॉम्बर के बारे में, जो ईरान पर हमला करने के बाद अचानक गायब हो गया था। उसको गायब हुए तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। अब इसमें क्या रहस्यमयी चीज़ें निकल कर आई हैं वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो दरअसल हुआ क्या था, 21 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया मिडनाइट हैमर। इस मिशन का उद्देश्य था कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह करना, जैसे कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ये 3 जगह थी, वहां पर इनको बम गिराना था। इस मिशन में 7 V2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर शामिल थे। अब स्टील्थ बॉम्बर क्या होता है, जिसको रडार भी नहीं पकड़ पाती है, उसे हम बोलते हैं स्टील्थ बॉम्बर। इसी टेक्नोलॉजी के साथ ये V2 को बनाया गया है। अब इसमें हुआ क्या था, इन V2 विमानों ने एयरवेज से उड़ान तो भरी थी, लेकिन ईरान को चकमा देने के लिए कुछ विमान गए थे ईरान की तरफ और कुछ विमान गए थे प्रशांत महासागर की तरफ। जो पहली विमान की खेप थी वो गई थी प्रशांत महासागर की तरफ, तो ईरान सोचेगा कि उनका कुछ अभ्यास वगैरह चल रहा होगा या फिर कुछ टेस्टिंग चल रही होगी, इसलिए इनके V2 बॉम्बर उड़ रहे हैं। लेकिन कुछ विमान जो है इनके V2 वो ईरान की तरफ गए और ईरान में इन्होंने हमला कर दिया, जिससे कि ईरान को पता नहीं चल सका। लेकिन इसमें एक बहुत ही रहस्यमयी चीज निकल कर आई है कि भाई सभी विमान तो लौट आए थे हमला करने के बाद, लेकिन एक विमान इनका नहीं मिला है। अब उसका नाम था मायथी 14। अब मजे की बात इसमें यह है कि इस विमान को गायब हुए 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन यह विमान अमेरिका के हाथ अभी भी नहीं लगा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि यह विमान तकनीकी खराबी के कारण हवाई में उतारा गया है। पायलट इसके सुरक्षित थे, लेकिन विमान अब भी हवाई में ही खड़ा है। इससे पहले भी 2023 में एक V2 को हवाई में उतारा गया था। 2022 में अभी V2 क्रैश हो गया था और पूरी V2 फ्लीट अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दी गई थी। अब देखिए, आपको पता होगा कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होते ही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए, क्या ईरान ने V2 को गिरा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही उठकर आता है कि भाई ईरान में जब ये हमला करने गए थे तो हो सकता है ईरान ने भी इनका एक विमान गिरा दिया हो, लेकिन उसकी फुटेज तो सामने आती, तो इसके भी कोई प्रूफ नहीं मिल पाए हैं। अब अमेरिका इसमें सच्चाई छुपा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो वो उसे पता होगा। अब इस विमान में क्या कोई गुप्त तकनीक थी, ना इसका कोई मलबा मिला, ना कोई रडार रिकॉर्ड मिला और ना ही ईरान ने इसका कोई दावा किया। तो ईरान की तरफ से कोई सबूत नहीं मिला है कि भाई ईरान ने विमान को गिरा दिया है। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि V2 बहुत जटिल विमान है, यानी कि सिर्फ 19 V2 विमान अब अमेरिका सेना के पास बचे हैं। इसमें से हर एक की कीमत तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए है। इसलिए अगर किसी एक में छोटी सी खराबी भी आ जाए तो उसे तुरंत ही लैंड कर दिया जाता है। मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि हवा में अगर वो क्रैश हो गया तो 16,000 करोड़ रुपए का फटका उन्हें लग जाएगा। और कई बार अमेरिका इन मामलों में जानबूझकर चुप्पी साध लेता है ताकि दुश्मन कोई तकनीक ना समझ सके। यही सबसे बड़ा इसमें कारण निकल कर आ रहा है। लेकिन कुछ वीडियो इसके निकल कर आए, कुछ फुटेज निकल कर आई तो उसमें हवाई में खड़ा हुआ दिख रहा है। अब हो सकता है भाई हवाई में दूसरा V2 स्पिरिट बॉम्बर खड़ा हो, लेकिन अभी तक इसका कोई सुराग नहीं है। तो कुल मिलाकर हम कहना चाहेंगे भाई अमेरिका ने जब इतना जटिल विमान बना दिया है V2 स्पिरिट बॉम्बर, यानी कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ किसी भी देश में जाए तो भाई उसकी रडार इसको पकड़ ही नहीं पाएगी, उन्हें पता ही नहीं चल पाएगा विशेष तौर पर कि विमान आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छी तकनीक से इसे बनाया गया है, लेकिन फिर भी वो गायब हो गया, ये बहुत बड़े सवाल की बात है। अब इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें कोई तकनीकी खराबी है या फिर अमेरिका कुछ बड़ा छुपा रहा है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।